हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने बर्नौली प्रिंसिपल देखा था जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आज हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे, दैट इज़ टॉरिसेली लॉ ऑफ इफ्लक्स। हेडिंग इज टॉरिसेली लॉ ऑफ इफ्लक्स। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये इफ्लक्स का मतलब क्या है। तो इफ्लक्स का मतलब होता है आउटफ्लो ऑफ ए लिक्विड, ऑफ ए फ्लूइड। तो जब एक फ्लूइड आउटफ्लो हो रही है मतलब बाहर निकल रही है, दैट इज कॉल्ड इफ्लक्स। तो हमें उसी का स्पीड निकालना है। तो फॉर दिस वी हैव टू कंसिडर अ टैंक। तो लेट्स कंसिडर अ टैंक। ठीक है, तो दिस इज आवर टैंक एंड लेट्स से देयर इज अ होल। तो इस टैंक में है होल। लेट्स से एट दिस पॉइंट देयर इज अ होल। ओके, नाउ फॉर दिस लेट्स से कि इस फ्लूइड में है एक फ्लूइड, इस कंटेनर में है एक फ्लूइड जिसकी डेंसिटी है रो। तो वी आर टेकिंग द फ्लूइड हैविंग अ डेंसिटी रो। ओके, नाउ अब इसकी डेंसिटी रो है। मान के चलते हैं कि सरफेस से ये जो फ्लूइड है ये कैपिटल H हाइट पर है। ठीक है, सरफेस से। एंड ये जो आपका ओरिफिस बना है, जो ओपनिंग है जहाँ से वाटर फ्लो आउट होगा, लेट्स कंसीडर दैट दिस height is from the surface is basically small h. Okay, now we basically derive the speed of the fluid जो कि इस orifice से बाहर आ रहा है by using बर्नौली प्रिंसिपल। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर दो रीज़न कंसिडर कर रहे हैं। एक रीज़न है जब ये फ्लूइड यहाँ से बाहर निकलेगा और एक रीजन है इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, तो ये दो रीजन हम कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पे हम बर्नौली प्रिंसिपल लगाएंगे। और देखिए फर्स्ट रीजन पे यहाँ पर जो फ्लूइड होगा उसको प्रेशर लगा रही है, दैट इज नथिंग बट PA। ठीक है, तो वी कैन से दैट इन दिस रीजन, दैट इज P1 रीजन, जो प्रेशर लग रहा है दैट इज नथिंग बट PA, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली इन द सेकेंड रीजन, जो इधर का जो भी पार्ट होगा वो रेस्ट ऑफ द पार्ट इस फ्लूइड पे प्रेशर लगा रहा है एंड लेट्स कंसीडर दैट प्रेशर इज P। एंड क्योंकि ये सेकेंड रीजन में है तो वी आर टेकिंग एज P2। ठीक है, देन नेक्स्ट इज दिस दैट इस वाले रीजन में इस ओरिफिस का ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है। तो दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेट्स कंसीडर दैट दिस इज A1। ओके, इन दिस रीजन। सिमिलरली इस रीजन में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ये वाला पोर्शन होगा। ठीक है, फ्लूइड का। तो लेट्स से दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज एज बेसिकली A2। ओके, नाउ सिमिलरली जब ये फ्लूइड इधर मूव कर रहा है तो इसकी कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। तो लेट्स कंसीडर दैट वेलोसिटी एज V1। ओके, एंड सिमिलरली यहाँ पर ये जो पार्टिकल की ये जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी दैट इज वी आर टेकिंग एज V2। ओके, सो दिस इज द थिंग्स जो हमें पहले ही इसको रखना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेशन। ओके, नाउ हाउ टू फाइंड द स्पीड ऑफ दिस फ्लूइड। तो हमारा क्वेश्चन है बेसिकली टॉरिसेलीज लॉ ऑफ इफ्लक्स बेसिकली आपका इफ्लक्स की स्पीड निकलवाता है। ठीक है, जो ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है बाहर, उसकी स्पीड क्या है। तो वी हैव टू फाइंड आउट। तो आवर एम इज टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, हमारा ये एम है। ओके,
सो इसको एम के लिए हमने पहले ही बता दिया कि हम इसमें बर्नौली प्रिंसिपल लगाएंगे। तो लेट्स बिफोर अप्लाइंग बर्नौली प्रिंसिपल पहले आप ये देख लेते हैं कि सर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देते हैं इन दोनों रीजन में। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फ्रॉम इक्वेशन of continuity वी नो कि कंटिन्यूटी इक्वेशन कहता है कि एरिया एंड वेलोसिटी किसी भी पर्टिकुलर रीजन में वो सेम होगा हर एक रीजन में, उनका प्रोडक्ट जो है सेम होता है। तो इस रीजन में अगर हम एरिया वेलोसिटी देखें तो दैट इज a1 v1 का प्रोडक्ट दिस इज सेम एज दिस प्रोडक्ट दैट इज a2 v2। ओके, अब इससे क्या होगा, वी कैन सी द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड जो कि इस रीजन में पाया जा रहा है। तो दिस v2 इज नथिंग बट a1 v1 बाय a2। नाउ व्हाट हैपन, क्योंकि आपका ये जो होल है वो बहुत छोटा सा है और यहाँ पर ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस a2 इज मच ग्रेटर देन a1, a2 इज मच ग्रेटर देन a1, तो ये वाला होल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, छोटा। तो with this we can say v2 is much lesser than v1, okay, and it is so small than the speed of the fluid such that हम इस v2 को जो है almost ज़ीरो ले रहे हैं, ठीक है। और वी कैन से हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि आपका ये जो फ्लूइड है वो टॉप में से वो मोशन में नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दिस वी कैन कंसिडर दैट फ्लूइड इज एट रेस्ट at the top. Okay, so this is the point. Now we know that v2 is 0, v1 आपको निकालना है स्पीड ऑफ इफ्लक्स जो इस फ्लूइड से इस होल से बाहर निकल कर जा रहा है। तो इसके लिए हम बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई बर्नौली प्रिंसिपल, ठीक है, विच सेज दैट सम ऑफ टोटल एनर्जी दैट इज प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इस रीजन और इस रीजन में हम बर्नौली प्रिंसिपल लगाएंगे। तो फर्स्ट रीजन में अगर हम बर्नौली प्रिंसिपल लगाए तो प्रेशर एनर्जी क्या है, दैट इज P1 प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नथिंग बट हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस इसका जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है दैट इज रो जी एंड हाइट कहाँ होगा, सरफेस से, दैट इज स्मॉल h। ओके, दिस शुड बी इक्वल टू द सेम एज द टोटल एनर्जी एट दिस सेकेंड रीजन, जो कि क्या होगा, प्रेशर इन दिस रीजन दैट इज P2 प्लस kinetic energy of this region that is rho v2 square plus potential energy of this region and the height is capital H. So we are taking capital H. ओके, नाउ विद दिस P1 हमें पता है, यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रही है, तो यहाँ पे हम PA लिख देते हैं। दिस इज हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी स्मॉल h इज इक्वल्स टू P2। ये जो प्रेशर P2 लग रहा है उसको हमने P कंसिडर करा है, तो लेट्स से दिस इज P जो कि फ्लूइड पे लग रहा है, देन आपका हाफ रो एंड v2 स्क्वायर एज वी हैव अज्यूम्ड हेयर बिकॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कि ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा है दैन दिस, तो वी कैन नेग्लेक्ट, दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो वी कैन टेक दिस एज स्मॉल, वी कैन टेक दिस एज ज़ीरो, तो हेंस दिस टर्म गोज टू बी ज़ीरो। तो ये टर्म तो हो जाएगा ज़ीरो और आपका बचेगा पार्ट दैट इज रो जी कैपिटल H। ओके, नाउ हमारा एम है v1 निकालना, तो v1 के लिए बाकी चीज़ उस तरफ ले लेते हैं। तो हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रेशर P, ये उधर गया माइनस PA, ठीक है, प्रेशर वाले क्वांटिटी को एक साथ। सिमिलरली रो G कैपिटल H, ये वाला उस तरफ जाएगा तो माइनस स्मॉल h आ जाएगा, बाकी चीज़ ब्रैकेट में बाहर ले लेते हैं, ठीक है। विद दिस v1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर इज नथिंग बट p माइनस PA डिवाइडेड बाय, देखिए ये 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके ये चीज़ तो मल्टीप्लाई होगी, ये रो मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड, प्लस
सिमिलरली यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई जी एच माइनस स्मॉल एच डिवाइडेड बाय यहाँ पर रो डिवाइड हो रहा है तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा एंड विद दिस आर हमारा वेलोसिटी v1 आ जाएगा इज नथिंग बट 2 टाइम्स p माइनस पी ए डिवाइडेड बाय रो प्लस 2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है, एंड दिस गोज टू इन द अंडर रूट, ठीक है। तो ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी स्पीड ऑफ इफ्लक्स, जो ये पानी आउटफ्लो हो रहा है, बाहर निकल के आ रहा है इस होल के थ्रू, उसकी स्पीड क्या होगी, दिस, ओके। नाउ यहाँ पर कैपिटल H माइनस स्मॉल h की जगह अगर हम लेट्स कंसीडर कि ये वाले हाइट को कह रहे हैं कि फ्रॉम द डेप्थ, जो आपका डेप्थ है, सॉरी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, जो आपका ओरिफिस है, मतलब जो होल है वो लेट्स से y डेप्थ पर है, तो दिस कैपिटल H माइनस स्मॉल h इज नथिंग बट y। तो यहाँ पर अगर हम वो चीज़ इक्वेट कर दे सो दिस विल कम आउट टू बी v1 इक्वल टू स्क्वायर रूट 2p माइनस पी ए डिवाइडेड बाय रो प्लस 2g स्मॉल y, ठीक है। हम कैपिटल H माइनस स्मॉल h की जगह y ले रहे हैं। अब यहाँ पे दो केस बन जाते हैं। फर्स्ट केस है अगर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इधर पार्ट पे जो रिमेनिंग पोर्शन जो फ्लूइड पे प्रेशर लगा रहा है, अगर ये बहुत ज़्यादा लगे एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो फर्स्ट केस इज दैट इफ दिस प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड जो लग रहा है बॉडी, सॉरी इनसाइड द कंटेनर जो प्रेशर फ्लूइड पे लग रहा है, दैट P इज मच ग्रेटर देन PA, तो फॉर दैट वी कैन से 2gy इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि यही क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो ओवरऑल जो वेलोसिटी के फैक्टर में काम आएगा, जो कंट्रीब्यूशन देगा, दैट इज़ नथिंग बट दिस वाला पोर्शन, ओके। ये वाला पोर्शन वी कैन इग्नोर बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल दैन दिस वन। So this is the velocity at this case. Now in the second case, अगर हम यहाँ पर ये कंसिडर कर रहे हैं कि दिस प्रेशर, अगर यहाँ पे मान के चलिए, अभी तो आपने इसको एनक्लोज कर रखा है टैंक को, अगर आप इस कंटेनर को ऊपर से ओपन कर दो, दैट मीन्स फ्रॉम द सरफेस इट इज़ ओपन, तो ओपन एट द सरफेस, तो अगर ये सरफेस से ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर ये जो प्रेशर लगेगा दैट इज़ नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अगर ये चीज़ हट जाएगी तो दैट P इज़ नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो P विल बिकम PA एंड इन दैट केस अगर आप यहाँ पे PA पुट करेंगे सो दिस विल कम आउट टू बी ज़ीरो, ये वाला पोर्शन ज़ीरो हो जाएगा, तो आपकी जो वेलोसिटी आएगी दैट इज़ नथिंग बट स्क्वायर रूट 2gy। सो दिस इज़ दी वेलोसिटी अगर आपका सरफेस कैसा है, ऊपर से ओपन। ये जो वेलोसिटी और ये जो स्पीड आई है इफ्लक्स की, इसी को कहा जाता है टॉरिसेलीज लॉ ऑफ स्पीड, या टॉरिसेलीज लॉ ऑफ इफ्लक्स। दिस इज कॉल्ड टॉरिसेलीज लॉ ऑफ इफ्लक्स। व्हाई दिस इज कॉल्ड टॉरिसेलीज लॉ? सिंस देखिए, अगर आप थोड़ा सा इसको देखेंगे इस वाले स्पीड को, तो दिस इज़ द सेम स्पीड जो आपको मिलता है जब एक बॉडी जो है फॉल करती है अंडर फ्री फॉल, ओके। अगर एक बॉडी है, आप उसे इसी y हाइट के डिस्टेंस तक आप उसे रखते हो, लेट्स कंसीडर आपने एक बॉडी ली है, लेट्स कंसीडर आपने एक यहाँ पे बॉडी ली है, दिस इज़ नॉट इन द कंटेनर, ये बॉडी को आप y हाइट से छोड़ रहे हो, ठीक है, फॉलिंग कर रहे हो, तो वो अगर फ्री फॉल के ड्यूरेशन में है, कंडीशन में है कि इस पे सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, तो ये जो बॉडी है इसकी जो वेलोसिटी ये अक्वायर करेगा इस पॉइंट पर आफ्टर कवरिंग दिस हाइट y इज़ नथिंग बट v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gy। तो ये सेम स्पीड है जो आपको फ्री फॉलिंग कंडीशन में मिलती है, एंड दिस इज ऑल्सो वी गेट हेयर ऑल्सो। जब आप इस होल से अगर आप ओपन फ्री सरफेस पे देखते हो तो ये जो फ्लूइड पार्टिकल की स्पीड होगी इस पॉइंट पर, दिस इज सेम एज द स्पीड जो कि आपका फ्री फॉलिंग कंडीशन में होता है।
Okay, that's why this is called Torricelli's law of efflux. Okay, so with this, okay, we can also see for the first case, अगर ये pressure is much greater than PA, तो velocity is this is the same speed जब आप rocket propulsion में देखते हो, एक rocket propel कर रहा है, तो let's see, this is rocket. ओके तो आप देखते हो कि पीछे से इसका बर्न्ड फ्यूल नीचे एग्जॉस्ट करता है और देन ये जो रॉकेट है ये अपवर्ड जा रहा है, तो ये जो आपका फ्यूल बर्न्ड होके नीचे स्पीड फ्लक्स दिखा रहा है, आउटफ्लो जो हो रहा है इस फ्यूल का, दैट इज़ नथिंग, उसकी स्पीड ये होगी. तो दिस इज़ द स्पीड इन रॉकेट प्रपल्शन में इट इज़ यूज्ड, एंड दिस इज़ द स्पीड जो कि सेम है इन द फॉलिंग कंडीशन, फ्री फॉलिंग कंडीशन, दैट इज़ कॉल्ड Torricelli's law of efflux. Okay, so I hope this point is clear to you. Thank you so much.